अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं अपने डीप फ्रीज़र की क्लीनिंग कर रही थी तो आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैं ना इसको मैंने साफ़ नहीं किया था तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ। तो इसको मैंने पीछे से बंद कर दिया। जब भी अपने फ्रीज़र को या अपने फ्रिज को साफ़ करना, कोई भी बिजली की चीज़ आप साफ़ करते हो ना, तो उसको प्रॉपर बंद करके और फिर उसको साफ़ करिए। कई लोग ऐसे करते हैं ना कि बटन से बंद कर देते हैं लेकिन स्विच लगा रहता है, तो उसमें भी ना ये ख़तरनाक रहता है। तो जब भी साफ़ करना फ्रीज़र या फ्रिज वगैरह, तो प्रॉपर उसका स्विच निकाल के और फिर उसकी सफाई करेगा तो आपको ना फिर वो ईज़ी भी रहता है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ना अपने फ्रीज़र से सारी चीज़ें निकाल दी हैं। फ्रीज़र जो था वो हमारा ना, इसमें थोड़ा सा पानी पानी रहता है, नमी रहती है, तो इसमें ना छापर बैग में जब हम चीज़ें रखते तो बहुत सारी ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी। तो अगर हम इसको बार बार इसको देखते नहीं और साफ़ नहीं करते तो तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, मैंने इस पर गौर नहीं किया, बच्चियाँ यूज़ कर रही थी तो चीज़ें मेज़े मेरे थोड़े बहुत ख़राब हुए थे। तो आज मैंने सोचा मैं इसको साफ़ भी कर लूँ और आपके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें रखी होती, जैसे कि चावल हो गए, जो चीज़ें हम ना ज़्यादा नहीं यूज़ करते तो वो उसमें सुंडी लगने का ख़तरा होता है, तो उसमें ना उसको मैंने डब्बों में डाल के अपने फ्रीज़र में रखा होता है क्योंकि काफ़ी स्पेस होता है इसमें। तो इसमें ना मैंने चने की दाल और ये चीज़ें मुझे चावल और ये छोटे मोटे जैसे सौंफ और क्या कहते हैं, सौंफ और अजवाइन वगैरह जो ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते ना, इसको अगर हम कैबिनेट में रख देते तो हम भूल जाते और उसमें ना सुंडी पड़ जाती, फिर हमारे किसी काम में नहीं रहती। तो ये मैंने फ्रीज़र में ना एक साइड पे मैंने रखी होती है डब्बों में डाल के, तो ये बहुत टाइम चल जाती, हमारी चीज़ें जो है वो ज़ाया नहीं होती। जो कम यूज़ करने वाली चीज़ें होती है ना, वो मैं अपने फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको स्क्रब कर रही थी, उसी डिश लिक्विड के साथ थोड़ा सा स्पंज में मैंने डाला हुआ है और अच्छे से मैं इसको स्क्रब करूँगी। अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ हो ना, अगर हमारी घर में चीज़ें हो, जैसे कि किचन है, वॉशरूम है, या फिर ये फ्रिज वगैरह, या फिर कमरे, या कोई भी चीज़ हमारे घर में है ना, अगर उसको हम टाइम नहीं देते तो वो फिर कुछ ही दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा, मुझे तो देख देख के बड़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो घर की सफाई जब हम करती है, वो सिर्फ हमारी ही सफाई नहीं होती, वो हमारी सेहत पे भी असर करते हैं और हमारी मूड पे भी। जब हमारे घर गंदा हो तो हमारा मूड भी ख़राब रहता है और हमारी तबीयत तो उस वजह से ना ख़राब रहती है। एक ये होता है जब कोई अचानक आ जाए और आपका घर फैला फैला हो। एक तो वो होता है ना कि जो लेडीज़ जो है वो जॉब करती है, उनकी तो समझ में आती है बात ना, अगर उनका घर फैला भी हो तो कह सकती है कि हम जॉब कर रहे तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, जो 24 घंटे में अपने घर में रहती है और फिर भी उनका घर अगर गंदा है, तो उनके लिए ना बहुत शर्म वाली बात होती है। अगर कोई अचानक आ जाए और उनका घर फैला हो तो या गंदा हो तो बहुत बुरा लगता है अपने आप को भी और देखने वाले को भी। तो वो भी सोचते हैं कि पता नहीं साफ़ सफाई क्यों नहीं करते। तो ये जो सफाई है जो हम करते हैं अपने घर के, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें हम एक्टिव भी रहते हैं काम करते वक्त, और एक ये कि जब हमारी सफाई रहती है तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है। मेरा तो बहुत मूड ख़राब होता है जब कुछ भी इस तरह ना गंदा पड़ा हो तो इसीलिए ना मैं कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा गंदा नहीं करती, छोटे छोटे पोर्शन में मैं अपने घर को साफ़ करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कोई ऐसा मसला हो जाता है जो हमसे नहीं हो पाता, तो 3-4 दिन बाद जब हम सफाई करते, जैसे कि ये मेरा फ्रीज़र था, तो वो बहुत सारा टाइम हमारा फिर उस पर लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी फ्रीज़र को धो लिया और डब्बे मब्बे जो भी मैंने रखे थे वो तो मैंने साफ़ करके रखे थे, उसको साफ़ करने की तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये दूसरी चीज़ें जो थी ये मैं इसको छापरों में से निकाल लूँगी, फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख लूँगी, बाद में मैं इसके साथ देखूँगी। सारी चीज़ें जो थे वो 2-3 दिन मैंने खोल के नहीं देखे थे और बच्चियाँ यूज़ कर रही थी, तो सारी चीज़ें तकरीबन ख़राब होने वाली थी। अगर मैं इसको खोल के ना देखती तो सारी चीज़ें जो है वो सड़ जानी थी। तो सफाई का मतलब ये होता है कि हमारा ना, सफाई हमारी मूड पे बहुत असर करता है, हमारी सेहत पे बहुत असर करता है, हमारी खर्चे पे बहुत असर करता है, हमारा खर्चा भी कम हो जाता है जब हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि ना, ये सब्ज़ी वगैरह अगर मैं निकालती नहीं तो 1-2 दिन और छोड़ती तो ये सड़ जानी थी, कोई काम नहीं आनी थी, तो ये नुकसान ही नुकसान था। जैसे यहाँ पे मैंने कस्टर्ड रखा था, इसमें
तो वो नमी की वजह से ना उसका वो डब्बा सारा फटा हुआ था और बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। तो मेरे पास ये डब्बा खाली था, तो इसमें मैंने डाल दिया। तो इससे ये हुआ कि कस्टर्ड जो है वो इतना ज़्यादा हमारे घर में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमारे घर में होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से फिर मैं किसी भी डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो उसमें ना ये कीड़े मीड़े नहीं लगते। तो ये फिर काफ़ी टाइम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी चीज़ें जो है वो ज़ाया नहीं होती, हर चीज़ हमारी यूज़ में आ जाती है। यहाँ पे अदरक था, तो वो भी ऐसी नमी की वजह से ना थोड़ा सा वो हुआ था गीला गीला, तो मैंने इस डब्बे में रख दिया। फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगी, बाद में इसमें मैं लिड बंद कर दूँगी, तो फिर ये इसमें बहुत अच्छे से रहता। बजाय इसके कि हम चॉपर बैग में इसको रखें ना, ये डब्बों में बहुत अच्छे से ये रहता है, इसमें नमी नहीं आती और ये बहुत टाइम ये चल जाता। वैसे तो बहुत ज़्यादा अदरक आए मेरे पास, तो उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो कुछ मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, उसको अच्छे से धो के ना स्लाइस करके और फिर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फिर एक एक स्लाइस हम निकालते हैं और सालन में डालना या चावलों में डालना तो फिर हम डाल देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ऐसे अलग रखा था क्योंकि इसको मैंने जूस में यूज़ करना था, तो इस वजह से ना इसको मैंने अलग रखा था। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने डब्बों में डाल दी है और अभी जो है ना अच्छे से ये यूज़ में भी आ जाएंगी, हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। और हमारे घर में जो है ना, घर में जब हम काम करते थे 24 घंटे हमारी काम जो है वो ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप यकीन माने, जब हम अपने घर को टाइम देते, हम छोटी छोटी चीज़ों को टाइम देते, तो वो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब साफ़ सफाई होती है, वरना मेरी तबीयत ख़राब रहती है। घर में हम नहीं रहना, घर हमारा है और हमने साफ़ करना और हमने ये चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो फिर हम अपने आप के लिए आसानी करते, जब हम साफ़ सफाई करते हैं या फिर चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रखते, तो ये फिर जब हम यूज़ करते तो हमारे लिए आसानी होती है। सारी चीज़ें मैंने टोकरियों में डाल दी और सारी चीज़ें ऐसी ना गीली गीली हुई थी नमी की वजह से। तो उसको ना फ़िलहाल मैं ऐसे रख लूँगी और बाद में फिर जो है ना थोड़ी सी खुश्क हो जाएंगी, तो बाद में मैं फिर इसको कवर कर लूँगी। तो कोई भी चीज़ जो है हमारे घर में वो बेकार नहीं है, हर चीज़ को हम यूज़ में ला सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये डब्बा था मेरे पास, इसका ना थोड़ा सा टूट गया था, तो इसका जो लिड है ना वो अच्छे से नहीं बंद होता। इसमें मैं आटा रखती थी, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती हूँ, फ्रिज में भी यूज़ कर लेती हूँ, वैसे भी कैबिनेट वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। तो चीज़ें जो है ना हमारी घर से हमें मिल जाती, ज़रूरी नहीं होता कि हम महंगी महंगी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ और ये चीज़ें ख़रीद के अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं या फिर अपने लिए सेट कर सकते हैं। अपने आप घर पे पड़ी चीज़ों से हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रीज़र हमारी अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई, चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे आ गई। और अब इसको देख देख के ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे जो आधी बीमारी थी ना, जो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसी से ख़त्म हो गई। अभी मैंने अच्छे से फ्रीज़र हमारी खुश्क हो गई, चीज़ें मैंने रख दी और अभी मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये बीट रूट वगैरह ये सारी